भाग 2 के अंतर्गत प्रश्न संख्या 51। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। ए अंडजनन, बी अंडाशय, सी अंडोत्सर्ग, डी मादा जनन। आंसर होगा ए अंडजनन। 52 शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को कहते हैं। ए शुक्राणु जनन, बी मादा जनन, सी युग्मक जनन, डी अंड जनन। आंसर होगा ए शुक्राणु जनन। 53 एक ही फूल के भीतर पराग कोशों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है। ए स्वपरागन, बी अंडोत्सर्ग, सी पर परागन, डी निषेचन। आंसर होगा ए स्वपरागन। प्रश्न संख्या 54 अंडाशय से अंडा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए अंडजनन, बी अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन, सी रजोचक्र, डी शुक्राणु जनन। आंसर होगा बी अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन। 55 मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। ए अंडाशय में, बी गर्भाशय में, सी योनि मार्ग में, डी फैलोपियन नलिका में। आंसर होगा डी फैलोपियन नलिका में। 56 मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। ए शिश्न, बी शुक्रवाहिका, सी एपिडिडिमिस, डी वृषण। आंसर होगा सी एपिडाइडिमिस। 57 युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। ए 2n, बी 3n, सी 4n, डी n। आंसर होगा डी n। 58 परागकण का आंतरिक भित्ति कहलाता है। ए इंटाइन, बी एक्साइन, सी मीजोफिल, डी कोई नहीं। आंसर होगा ए इंटाइन। यह एक पतला एवं सतत अस्तर होता है जो सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। 59 मादा युग्मक और नर युग्मक के संलयन से क्या बनता है। ए युग्मक, बी युग्मनज, सी संतति, डी क्लोन। आंसर होगा बी युग्मनज जाइगोट। मादा युग्मक अंडाणु तथा नर युग्मक शुक्राणु है जिसके संलयन को निषेचन कहते हैं, जिससे युग्मनज बनता है। 60 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। ए निषेचन, बी भ्रूण जनन, सी युग्मक जनन, डी आकार जनन। आंसर होगा सी युग्मक जनन। युग्मक जनन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है जो दो प्रकार का होता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं जिसका निर्माण वृषण में होता है, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं जिसका निर्माण अंडाशय में होता है। 61 तीन परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र आर्केंटरॉन बन गई होती है कहलाती है। ए ब्लास्टुला, बी गैस्ट्रुला, सी विदलन, डी कोई नहीं। आंसर होगा बी गैस्ट्रुला। ब्लास्टुला भ्रूण की अवस्था है जिसमें ब्लास्टोसील पाया जाता है। बाद में यह त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला में बदल जाता है जिसे एक्टोडर्म, इंडोडर्म एवं मीजोडर्म कहते हैं। 62 वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं कहलाता है। ए स्पोर, बी संयुग्मन, सी उभयलिंगी, डी एकलिंगी। आंसर होगा सी उभयलिंगी। उभयलिंगी के प्रमुख उदाहरण केचुआ, जोंक, जबकि एक लिंगी के उदाहरण तिलचट्टा, गोलकृमि ये सब होता है, ध्यान रखना है। 63 किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी युग्मक जनन, डी कायिक जनन। आंसर होगा ए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के संलयन द्वारा युग्मनज बनता है जिससे विभिन्नताएं आती हैं।
जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। 64 वह विधि जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। ए मुकुलन, बी लैंगिक जनन, सी अलैंगिक जनन, डी सभी। आंसर होगा डी सभी। मुकुलन, अलैंगिक और लैंगिक जनन, विखंडन इत्यादि प्रजनन की विभिन्न विधियां हैं जिसके द्वारा संतति बनता है तथा प्रजाति की संख्या को निरंतर बनाए रखता है। यहाँ मुकुलन, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन सभी आंसर होंगे। 65 जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। ए अंडज, बी जरायुज, सी उभयचर, डी द्विलिंगी। आंसर होगा बी जरायुज, जिसको विविपेरस कहते हैं। वैसे जंतु हैं जो शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब जरायुज कहलाते हैं। 66 अंडे से लेकर गर्भस्थ शिशु के बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। ए गर्भावस्था, बी निषेचन, सी परिवर्धन, डी विदलन। आंसर होगा ए गर्भावस्था। निषेचन के बाद गर्भाधान या गर्भधारण से लेकर शिशु को जन्म के बीच की संपूर्ण अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं, जो मनुष्य में लगभग 9 महीने का होता है। 67 किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं। ए विविपेरस, बी पार्थेनोकार्पी, सी एपोगेमी, डी एपोस्पोरी। आंसर होगा बी पार्थेनोकार्पी। किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को पार्थेनोकार्पी कहते हैं, जो पौधों में होता है, जबकि प्राणियों में इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, जैसे मधुमक्खी में नर ड्रोन का बनना। 68 निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है। ए मकड़ा, बी गाय, सी मधुमक्खी, डी केचुआ। आंसर होगा सी मधुमक्खी। बिना निषेचन के अंड के विकास को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यह लेसेटा सैक्सिकोला नामक छिपकली सहित कई जीवों में होता है। मधुमक्खी में नर ड्रोन का विकास अनिषेचित अंड से होता है, जबकि सभी मादा रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी का विकास निषेचित अंड से होता है। 69 प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। ए 8, बी 16, सी 24, डी 32। आंसर होगा बी 16। युग्मक अगुणित होता है, अतः 16 गुणसूत्र प्याज के युग्मक में, जबकि इसके अर्धसूत्री कोशिका मियोसाइट में 32 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 70 किसी अनावृत बीजी में भ्रूणपोष या इंडोस्पर्म है। ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी कोई नहीं। आंसर होगा सी त्रिगुणित, 3n। 71 किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी चतुर्गुणित। आंसर होगा बी द्विगुणित। अंडाशय द्विगुणित होता है, जबकि अंडाणु अगुणित होते हैं। 72 पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है। ए मूल छोर, बी परागकण, सी तने के छोर, डी परागकोश। आंसर होगा डी परागकोश। परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जो एक गुणित हैप्लॉइड है, जबकि परागकोश द्विगुणित डिप्लॉइड होता है। घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है। ए 8, बी 12, सी 34, डी 21। आंसर होगा बी 12। घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या 12, जबकि युग्मक में 6 होती है। इसी प्रकार मनुष्य के मियोसाइट में 46, जबकि युग्मक में 23 गुणसूत्र होते हैं। 74 पीडोजेनेसिस पाया जाता है। ए एक्सोलोटल लार्वा में, बी मिरासीडियम में, सी सर्केरिया में, डी स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। आंसर होगा डी स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। लार्वा में लैंगिक प्रजनन को पीडोजेनेसिस कहते हैं।
जबकि अनिषिच अंड के विकास द्वारा लैंगिक प्रजनन को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। 75 पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? ए टीनिया, बी फेसियोला, सी राना, डी तितली। आंसर होगा बी फेसियोला। फेसियोला के जीवन चक्र में कई प्रकार के लार्वा होते हैं, जिसमें स्पोरोसाइट या स्पोरोसिस्ट तथा रेडिया लार्वा में पीडोजेनेसिस पाया जाता है, अर्थात लार्वा में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। नंबर 76 प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है? ए कायिक अवस्था, बी प्रजनन अवस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी वृद्धावस्था। आंसर होगा बी प्रजनन अवस्था। सही क्रम इस तरह से होता है: कायिक अवस्था, किशोरावस्था, फिर प्रजनन अवस्था या यौवनावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। 77 निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? ए युग्मक जनन, संयुग्मन, भ्रूण जनन, युग्मक, बी संयुग्मन, युग्मक जनन, युग्मज, भ्रूण जनन, सी युग्मक जनन, संयुग्मन, युग्मज, भ्रूण जनन, डी युग्मज, भ्रूण जनन, संयुग्मन, युग्मक जनन। आंसर होगा सी, पहले युग्मक जनन, इसके बाद संयुग्मन, इसके बाद युग्मज, इसके बाद भ्रूण जनन। प्रश्न संख्या 78 कौन सा द्विलिंगी जानवर है? ए केचुआ, हाइड्रा तथा जोंक, बी तिलचट्टा, एस्केरिस तथा हाइड्रा, सी केचुआ, एस्केरिस तथा जोंक, डी एस्केरिस, तिलचट्टा तथा हाइड्रा। आंसर होगा ए केचुआ, हाइड्रा तथा जोंक। 79 अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? ए जाइगोट, बी युग्मक, सी भ्रूण, डी बीज। आंसर होगा बी युग्मक। प्रश्न संख्या 80 किसी आवृत बीजी में कितने युग्मक पराग नलिका में होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी अनेक। आंसर होगा बी 2। आवृत बीजी में 2 नर युग्मक पराग नलिका में होते हैं। एक युग्मक एग के साथ जुड़कर द्विगुणित युग्मज या oospore बनाता है, जबकि दूसरा नर युग्मक सेंट्रल सेल के द्विगुणित द्वितीय केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण पोषीय कोशिका बनाता है। 81 सेब का गूदेदार खाने योग्य भाग है? ए थैलेमस, बी न्यूसेलस, सी अंडाशय, डी भ्रूणपोष। आंसर होगा ए थैलेमस, जिसे पुष्पासन भी कहते हैं। 82 ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। आंसर होगा डी 8। 83 यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं? ए आइसोगैमिट्स, बी हेटेरोगैमिट्स, सी एन आइसोगैमिट्स, डी एक्सोगैमी। आंसर होगा ए आइसोगैमिट्स। 2 समान युग्मक को आइसोगैमिट्स, जबकि भिन्न युग्मक को एनाइसोगैमिट कहते हैं। 84 मानव के अर्धसूत्री भाजन कोशिका मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है? ए 40, बी 42, सी 44, डी 46। आंसर होगा डी 46। अर्धसूत्री भाजन कोशिका मियोसाइट वह कोशिका है जिसमें मियोसिस होता है, अतः इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होगी, जबकि युग्मक गैमिट में 23 गुणसूत्र होंगे। 85 किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? ए द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, बी आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, सी विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, डी एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। आंसर होगा ए द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। लैंगिक प्रजनन में 2 एक गुणित युग्मक का मिलन होता है, जिससे एक द्विगुणित युग्मनज बनता है, अतः लैंगिक प्रजनन आवश्यक है। 86 अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए कोशिका चक्र, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी समसूत्री विभाजन, डी संयुग्मन। आंसर होगा डी संयुग्मन। संयुग्मन, जिसको सिनगैमी कहते हैं, में 2 युग्मक अगुणित का मिलन होकर एक द्विगुणित युग्मज
बनता है। 87 रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतया खाली स्थान होते हैं। ए हल्के होते हैं, बी छोटे होते हैं, सी चमकीले रंगों वाले होते हैं, डी गुच्छों में खिलते हैं। आंसर होगा बी, छोटे होते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प प्रायः छोटे होते हैं, जबकि दिन में खिलने वाले बड़े आकार के, ताकि परागन के लिए कीट आकर्षित हो सके। 88 उभयलिंगी प्राणी है। ए मुर्गी, बी सांप, सी ए और बी दोनों, डी केचुआ। आंसर होगा डी, केचुआ। 89 निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी युग्मनज, डी इनमें से सभी। आंसर होगा सी, युग्मनज। युग्मनज अंडाशय तथा एंथर द्विगुणित होते हैं, जबकि अंड, परागन या परागकण, नर युग्मक एक गुणित होते हैं। प्रश्न संख्या 90 मासिक चक्र किसमें होता है? ए बंदर, बी कपी, सी मानव, डी सभी। आंसर होगा डी, सभी। सभी प्राइमेट्स वंश के स्तनधारी जैसे मानव, बंदर, कपी में मासिक चक्र होता है, जबकि अन्य स्तनधारियों में आर्तव चक्र होता है। इस तरह से अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।